हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रवाह में। मेरा नाम है अनुपमा और आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे भारत की अद्भुत, अकल्पनीय और आश्चर्यजनक इतिहास में और जानेंगे एक ऐसी सभ्यता के बारे में जो अपने समय से कहीं ज़्यादा विकसित थी। जानेंगे कैसी थी वो सभ्यता जिसके शहरीकरण की आधुनिकता ने संपूर्ण विश्व को आश्चर्य में डाल दिया। जानेंगे विश्व की सर्वप्रथम शहरी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। वैसे तो इस सभ्यता के बारे में प्रमुख जानकारी 19वीं शताब्दी में इसके खंडहरों की खोज में मिलती है, जब सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में यहाँ खुदाई शुरू हुई। जब जेम्स लुइस, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में तोपखाने में सेवारत एक ब्रिटिश सैनिक थे, 1827 ईस्वी में वे एक अन्य सैनिक साथी के साथ भाग जाते हैं। अधिकारियों से बचने के लिए उन्होंने अपना नाम बदल लिया और चार्ल्स मैसन रख लिया। मैसन एक मुद्राशास्त्री यानी न्यूमिस्मेटोलॉजिस्ट थे और उन्हें खासकर प्राचीन सिक्कों में रुचि थी। उन्होंने कई सारे प्रमाणों और सुरागों का अध्ययन किया और खुद ही कई प्राचीन स्थानों की खुदाई तक कर दी। और इसी दौरान इन्होंने 1829 में हड़प्पा स्थल की खोज की। इस बात का रिकॉर्ड उन्होंने 1842 में लिखी अपनी एक पुस्तक नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नी इन बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड पंजाब में दी थी। मैसन के द्वारा लिखी इस किताब ने एक ब्रिटिश अधिकारी, जिन्हें 1861 में भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का डायरेक्टर जनरल बनाकर नियुक्त किया गया था, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को बहुत आकर्षित किया। कनिंघम को प्राचीन इतिहास को जानने व खोजने का जुनून सा था और मैसन की इस किताब के आधार पर कनिंघम ने इस स्थान की खुदाई शुरू करवाई और 1875 में अपनी व्याख्या प्रकाशित की। इसमें उन्होंने बताया कि 1853 में ही उन्हें इस स्थान पर एक सील प्राप्त हो चुकी थी। इस सील में एक बुल चित्रित था और साथ ही कुछ चित्रात्मक शब्द भी चिन्हित थे। कनिंघम ने इसी प्रकाशन में इस लिपि की पहचान की और उसका नाम सिंधु लिपि दिया। हालांकि लिपि की बस पहचान की जा सकी, पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन इस स्थान से मात्र सील के अलावा कनिंघम को कुछ खास प्राप्त नहीं हुआ और इसीलिए निरुत्साहित होकर उन्होंने यह खोज रोक दी। समय बीतता गया और 1904 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक नए निदेशक जॉन मार्शल नियुक्त हुए, जिन्होंने हड़प्पा का दौरा किया और ये कहा कि ये स्थल एक प्राचीन सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके बारे में पहले कोई जानकारी नहीं थी। सर जॉन मार्शल ने यहाँ खुदाई करने का आदेश दिया। इधर हड़प्पा खोजा जाना शुरू हुआ और वहीं ठीक कुछ मील दूर एक अन्य स्थान की झलक मिली, जिसे मृतकों का टीला या मोहनजोदारो का नाम दिया गया। और ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ विभिन्न कलाकृतियों के साथ साथ जानवरों और मनुष्यों दोनों की हड्डियाँ पाई गई थी। इस स्थल पर खुदाई 1924 से 25 के दौरान हुई और दोनों के मध्य कई समानताएं प्राप्त हुई और इसीलिए दोनों को एक ही सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज माना गया। 1912 में भारतीय सिविल सेवा के साथ काम करने वाले एक अंग्रेज़ सिविल सेवक जॉन फैथफुल फ्लिट ने काफ़ी मात्रा में हड़प्पा की सील्स को खोज निकाला। इन्होंने ही सर जॉन ह्यूबर्ट मार्शल द्वारा 1921 से 22 तक एक उत्खनन को प्रेरित किया, जिसके प्रमुख थे दयाराम साहनी, जिनके नेतृत्व में खोजा गया हड़प्पा स्थल।
और सिंधु घाटी को मिला उसका दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता। वहीं 1931 तक मोहनजोदारो का अधिकांश भाग उत्खनन द्वारा खोजा जा चुका था। इस खोज का श्रेय जाता है इतिहासकार रखाल दास बनर्जी को, जबकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अगले निदेशक सर मॉर्टिमर व्हीलर ने अतिरिक्त उत्खनन को नेतृत्व किया। और देखते ही देखते हमें मिल गई एक अत्यंत प्राचीन और रोचक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो दोस्तों, ये थी कहानी इस सभ्यता की खोज की। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे आखिर क्या थे वे कारण जो इस सभ्यता को सबसे अलग व रोचक बनाते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।